दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, चाहे सेक्शन 125 सीआरपीसी में, जो कि अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पत्नी मेंटेनेंस मांगती है, तो वो मेंटेनेंस पत्नी को कब से मिलेगा? क्या पत्नी को मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस डेट ऑफ पिटीशन से मिलेगा, जिस दिन पत्नी ने पिटीशन फाइल करी, या पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से मिलेगा जिस दिन कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया? देखिए, मेंटेनेंस कब से मिलेगा इस पर पति पत्नी दोनों की बिल्कुल ही ऑपोजिट राय है। पत्नी चाहती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले, और वो तभी मिलेगा जब उसको मेंटेनेंस डेट ऑफ पिटीशन या डेट ऑफ फाइलिंग से मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पति चाहता है कि पत्नी को कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े, इसलिए वो तभी पॉसिबल होगा जब पति को मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से देना पड़े, क्योंकि उसमें पति को कम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन इस बारे में हमारे कानून, हमारी कोर्ट्स क्या कहती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी या सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी मिल सकता है और डेट ऑफ ऑर्डर से भी मिल सकता है। इसी तरह हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में भी ये बताया, ये डायरेक्शन दी कि जब भी मेंटेनेंस का केस होगा तो पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलेगा, ना कि डेट ऑफ ऑर्डर से। लेकिन अगर कोर्ट मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से देती है तो कोर्ट को अपनी जजमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से ना दे करके वो डेट ऑफ ऑर्डर से दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक कोर्ट ऐसा ऑर्डर क्यों करेगी कि पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाए? अगर पति चाहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से मिले, ऐसे में पति को कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स रखने होंगे, कुछ एविडेंस रखने होंगे, जिससे कि कोर्ट कन्विंस हो जाए कि पत्नी को मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन की जगह डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज के हमारे केस में हुआ। बिल्कुल लेटेस्ट केस है, 16 जुलाई 2024 का केस है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है, जिसमें कि पत्नी को जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया वो डेट ऑफ ऑर्डर से किया गया। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और कहा कि पत्नी को मेंटेनेंस तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही देना पड़ेगा। क्या पति के द्वारा कोई गलती की गई थी? क्या इसमें कोर्ट की कोई गलती थी कि उनके द्वारा जो जजमेंट दी गई कि डेट ऑफ ऑर्डर से देना है, उसमें कोई फॉल्ट था? आइए इस केस को पूरा डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि पत्नी को मेंटेनेंस कब से मिलेगा, डेट ऑफ ऑर्डर से या डेट ऑफ एप्लीकेशन से। दोस्तों, ये मैटर है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, और केस का टाइटल है पाला पार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया जाता है। ये केस सन 2018 में फाइल किया जाता है, जिसमें कि पत्नी अपने और अपने माइनर बच्चे के लिए मेंटेनेंस की डिमांड करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब केस फाइल किया गया 2018 में, तब पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। इसके बाद पत्नी के द्वारा अप्रैल 2019 में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। पति पत्नी के इनकम के बेसिस पर कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर देती है, जो कि पत्नी के लिए 20,000 रुपये पर मंथ और माइनर बच्चे के लिए 10,000 रुपये पर मंथ था। और साथ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि पति ने ये मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना है, यानी कि अप्रैल 2019 में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी और पति को इंटरिम मेंटेनेंस उसी डेट से आगे तक देना है। इसके बाद पति के द्वारा इस ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया। सेशन कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस और बच्चे के मेंटेनेंस को कम तो नहीं किया, लेकिन पति को एक रिलीफ दे दिया कि पति को अब मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन की बजाय डेट ऑफ ऑर्डर से देना था, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से देना था। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक सॉलिड रीज़न दिया था, जो कि था कोरोना वायरस। सेशन कोर्ट का मानना था कि 3 साल से कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिस वजह से लोगों की नौकरी चली गई है, और अगर है भी तो उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। ऐसे में पति को डायरेक्ट करना कि वो पत्नी को डेट ऑफ पिटीशन से मेंटेनेंस दे,
ये बिल्कुल गलत होगा, इम्प्रॉपर होगा। और इसी वजह से सेशन कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को डेट ऑफ एप्लीकेशन की बजाय डेट ऑफ ऑर्डर कर दिया था, जो कि 1 अप्रैल 2022 से था। दोस्तों, जब पत्नी को इस बारे में पता लगा कि उसे मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं मिलेगा, तो पत्नी ने हाई कोर्ट में इसकी रिवीजन फाइल करी। दोस्तों, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट की इस रीजनिंग से सहमत तो था, लेकिन हाई कोर्ट के पास उससे ज़्यादा सॉलिड रीज़न था इस रीज़न को रिजेक्ट करने का। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेशन कोर्ट ने कोरोना वायरस का रीज़न देकर के पत्नी के मेंटेनेंस को डेट ऑफ ऑर्डर से तो कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पति की इनकम चली गई, पति की जॉब चली गई या पति को सैलरीज नहीं मिली, इस बारे में ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बताया गया था। यानी कि ये सभी बातें जो कोरोना वाली थी, ये कहीं भी रिकॉर्ड पर मेंशन नहीं की गई थी। यानी कि अगर पति इस रीजन को, कोरोना वायरस के एपिसोड को अपने रिप्लाई और डिफेंस में कोर्ट के सामने रखता और तब जाके इस बेसिस पर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को डेट ऑफ एप्लीकेशन की जगह डेट ऑफ ऑर्डर से करती, तो हाई कोर्ट इस बात से सहमत था। हाई कोर्ट केवल इसी बात से असहमत था कि ऐसा कुछ भी पति ने अपनी पिटीशन में अपने डिफेंस में नहीं लिखा है, तो क्यों सेशन कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को इस रीजन की वजह से डेट ऑफ ऑर्डर से ग्रांट किया। हाई कोर्ट का यही कहना था कि जहां पर ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, तो कोर्ट अपनी मर्जी से रीजन दे करके पत्नी के मेंटेनेंस को डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा का भी हवाला दिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा, ना कि डेट ऑफ ऑर्डर से। ऐसे में हाई कोर्ट ने पत्नी की रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट किया और पति को डायरेक्शन दी कि वो पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस डेट ऑफ पिटीशन से देगा, ना कि डेट ऑफ ऑर्डर से। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड रीजन है जिसे आप अपनी डिफेंस में, अपने रिप्लाई में मेंशन करते हैं, तो कोर्ट आपके रीजंस के बेसिस पर पत्नी के मेंटेनेंस को डेट ऑफ ऑर्डर से भी कर सकती है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।